सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को ध्यान रखना नहीं है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है। नमस्कार, जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। संसद में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो भड़के नरेंद्र मोदी। तुरंत खड़े होकर बोले, राहुल ने हिंदू समाज को गाली दी। संसद भवन में भगवान शिव की तस्वीर देखकर स्पीकर ओम बिड़ला के पैरों के नीचे से जमीन गायब हुई। लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा के लिए एक दिन का समय मांगा तो मचा बवाल। बीच में कूदे राजनाथ सिंह। आरएसएस और मोहन भागवत पर खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला। तिलमिला गए धनखड़ और नड्डा। चुनाव से पहले संसद में मोदी ने कहा, एक अकेला सब पर भारी। खड़गे बोले, जनता ने मोदी का घमंड चकनाचूर किया। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर नया बखेड़ा शुरू कर दिया। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। बिहाइंड द लेफ्ट शोल्डर ऑफ शिव जी is the Trishul. Now I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image.
And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप शिवजी की तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा और नफरत फैलाते हैं। इस बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हैं। राहुल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने संसद में नीट पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद ओम बिड़ला के बयान से हंगामा मच गया। बीच में कूदे राजनाथ सिंह। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर, पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, At least allow sir LOP to conclude sir. नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर अलग से एक दिवसीय चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान कोई अन्य चर्चा करने की परंपरा नहीं है और सदस्य नीट पर चर्चा के लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं। इस पर हम विचार करेंगे और फैसला करेंगे। एजुकेशन सिस्टम के जबरन बहाली को लेकर आरएसएस पर भड़के खड़गे। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी उस विचारधारा से आते हैं। मैं कहूँगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन किन जाति के लोग हैं,
एक और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें, आप देखिए। स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। एक बार, क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड। ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मोहन भागवत का नाम लिया, जिससे सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस की तारीफ करती है और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का खंडन करती है। उन्होंने संविधान की रक्षा के मुद्दे पर भी बात की। धनखड़ ने कहा कि नाम रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा। खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर शिक्षा प्रणाली पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। अंत में धनखड़ ने कहा कि यह निंदा करने वाली बात है। वहीं मोदी के एक अकेले सब पर भारी वाले बयान को लेकर खड़गे ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सभा में, इसी राज्यसभा में, चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहां पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पहला चुनाव था जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा प्रमुख था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बोलना चाहता है, लेकिन पीएम मंगलसूत्र और मुजरा की बात करते हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब चुनावी नतीजों ने दिखा दिया कि संविधान और जनता सब पर भारी है।
देश में अंग्रेजी कानून आईपीसी का अंत, आज से लागू हुई भारत की न्याय संहिता। इसके बारे में 10 बड़े बदलाव आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के साथ जघन्य अपराध, नाबालिग के साथ गैंगरेप, शादी विवाह में धोखाधड़ी, फांसी की सजा, उम्र कैद, 0 FIR, चार्जशीट, पुलिस स्टेशन गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों को डिस्कस किया गया है। आज से पूरे भारत में आपराधिक न्याय का नया युग शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से आईपीसी, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानूनों से मुकदमे जल्दी निपटाएंगे और तारीख पर तारीख का दौर खत्म होगा। नए कानूनों में FIR दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह अपराध होगा और भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। मॉब लिंचिंग के मामलों में आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी। नए कानूनों के तहत 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। 1 जुलाई से घटित होने वाले सभी अपराध नए कानूनों के तहत दर्ज किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद जबरन नए आपराधिक कानून पास किए गए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश की संसदीय प्रणाली को बुलडोजर न्याय के तहत चलाने नहीं देगा। कांग्रेस इस विरोध में है और इसे मंजूर नहीं करेगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 3 नए आपराधिक कानूनों का विरोध करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इन कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की और कहा कि ये पुलिस या स्टेट की नींव डाल रहे हैं। तिवारी ने कहा कि नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में ले जाएंगे। उन्होंने संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा की मांग की। तिवारी ने जोर देकर कहा कि संसद में विस्तार से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर ममता बनर्जी पर हमला किया। उत्तरी दिनाजपुर में बीच सड़क पर महिला को कपड़े उतारकर पीटा गया, जिससे जनता में आक्रोश है। नड्डा ने ट्वीट पर कहा कि दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है और TMC नेता इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार पर ED और CBI जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद इसमें शामिल हुए। उन्होंने विपक्ष को चुप कराने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो और भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ जैसे नारे लगाए। कुछ सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के पोस्टर भी दिखाए। कई प्रमुख नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दोस्तों, आज 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर दी शुभकामनाएं। खड़गे ने भी डॉक्टर्स का जताया आभार। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।